मुझे तो लगता है स्कैमर्स को मेरा नंबर बहुत पसंद आ गया है। वरना आप ही बताइए, एक इंसान के साथ एक ही टाइप का स्कैम 2 बार कैसे हो सकता है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? डरिए मत, मैं दोनों बार स्कैम में नहीं फंसी। बट दिस इज स्टोरी टाइम। अब एक इंसान क्या चाहता है कि अगर कोई उसे बेवकूफ़ बना ही रहा है तो थोड़े एफर्ट्स तो लो, नए तरीके के स्कैम लेके आओ। क्या वही घिसा पिटा स्कैम, वो भी 2 बार। सो रिसेंटली मेरे पापा पेट्रोल भरवाने जा रहे थे और उनके बैंक का सर्वर नहीं चल रहा था। तो मैंने उनसे कहा डोंट वरी, आप जाइए, आप वहाँ से मुझे क्यूआर कोड सेंड कर दीजिएगा, मैं पे कर दूंगी। ठीक है। उनके जाने के 10 मिनट बाद ही मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल पे सामने वाला इंसान बोलता है, भाई साहब ने कहा था पैसे की, तो यही नंबर है ना? और बिना सोचे समझे मैं सोच लिया कि अरे ये तो क्यूआर कोड वाले भैया या पेट्रोल पंप का होगा। 2 सेकंड बाद जब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मेरे पापा के बैंक का सर्वर डाउन था। डेटा है उनके पास, इंटरनेट डेटा है, तो अगर कॉल करना होगा तो पापा खुद कॉल करेंगे या पापा क्यूआर कोड भेजेंगे। जैसी दिमाग की बत्ती जली, थोड़ी देर में ही सही, मैंने कहा भैया कौन भाई साहब? तो कहते हैं अरे भाई साहब ने। मैंने कहा भैया कौन भाई साहब? तो कहते हैं आपके हस्बैंड ने। मन तो किया इतनी सारी सुनाऊं, मस्त बिल्कुल इनकी ऐसी तैसी कर दूं, पर उसी टाइम हो गई मगरिब की अजान। अब अगर उनके साथ बहस में लग जाती तो नमाज छूट जाती। सो मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और मैंने कहा भाई साहब कौन से वाले हस्बैंड? तो वो शॉक हो गए, कहते हैं। मैंने कहा देखो भैया, नमाज पढ़ने जाना है, दिमाग मत खराब करो, किसी और को परेशान करो जाके। मुझे पता है मैं उन्हें सुना सकती थी बहुत सारा, पर नमाज भी तो पढ़नी थी ना यार। अब उनके चक्कर में अपनी नमाज तो नहीं छोड़ सकते थे ना। सो ये हुआ पहली बात। अब जो दूसरी स्टोरी है, जब मैं सबसे पहली बार इसी सेम स्कैम में फंसी थी, तब की स्टोरी। सो मैं ऑफिस में थी और मेरे पास एक कॉल आता है। कॉल में बहुत ही ज़्यादा कोई बुजुर्ग इंसान बोल रहे थे। मतलब बुजुर्ग इंसान स्कैम करेगा, ये मैं तो नहीं सोच सकती थी। मतलब मैं मुझे लगता था कि ये स्कैमर्स तो शायद, मतलब समझ रहे हो ना, कि यंग लोग होते होंगे। आई नो, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। सो हाँ, या तो वो बूढ़े इंसान की आवाज़ में बोल रहे होंगे या फिर वो अंकल होंगे। अब बूढ़े अंकल स्कैमर, मैं क्या कह सकती हूँ अब। ठीक है। तो मेरे पास कॉल आया और एक बूढ़े से अंकल की आवाज़ में वो बोलते हैं कि मैं खान साहब का दोस्त बोल रहा हूँ बेटा, रशीद अंकल, और खान साहब ने पैसे की कहा था। तो मुझे लगा शायद मुझे उनको पैसे देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। और रशीद कितना कॉमन नाम है, मेरे पापा के 3 दोस्तों का नाम है रशीद। और सिंस खान साहब कितना कॉमन है, ये भी मैंने बहुत देर में सोचा। पर ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। सो उन्होंने कहा मुझसे, तो मैंने उतनी देर में पापा को मैसेज किया, पापा कोई रशीद अंकल का कॉल आया है, वो पैसे की कह रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए मैंने ये नहीं सोचा कि अगर पैसे देने होंगे या लेने होंगे, जो भी होगा वो पापा से बात करेंगे ना, मुझसे क्यों करेंगे? और अगर कुछ भी होता तो पापा मुझे बताते, वो अंकल मुझे क्यों बताते? पर नहीं, मेरा दिमाग तो चला ही नहीं। अब उन्होंने कहा बेटा पापा ने मुझे पैसे दिए थे, मैं वापस कर रहा हूँ, और तुम चेक कर लेना, इस पर टेक्स्ट मैसेज आ जाएंगे पैसे डालने के। मैंने कहा ठीक है अंकल। इतने दिनों मैंने मैसेज कर दिया था, पापा के पास मैसेज पहुंच गया था। अब पहला मैसेज आया 10,000 रुपये का, दूसरा मैसेज आया 10,000 रुपये का, तीसरा मैसेज आया 20,000 रुपये का। तो वो मुझसे कहते हैं कि बेटा 2,000 भेजने थे, गलती से 20,000 हो गए, तो मुझे वापस भेज दो। और इतनी देर में मेरे पापा का रिप्लाई आ चुका था। अब अंकल, सबसे पहली बात, आपको क्यों लगता है कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास मंथ एंड में इतने सारे पैसे होंगे आपको देने के लिए? गलत इंसान को फंसा रहे हो आप। मेरे पास थे ही नहीं इतने सारे पैसे, मैं देती कैसे उन्हें? वो दूसरी स्टोरी है। बट जैसे ही उनका तीसरा मैसेज आया और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गलती से चले गए, उतनी देर में पापा का मैसेज आ चुका था, कौन रशीद अंकल। बस अब या तो मैं उनके साथ बहस कर सकती थी, या फिर मैं उन पर चिल्ला सकती थी, या मैं फ़ोन काट सकती थी। तो मैंने बड़ी आसानी से उनसे ये बोला, अंकल
मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया है, गलती आप देखिए, शायद आपसे गलती हो गई हो, फिर से पैसे भेज के देखिए। दम है अंकल तो मेरे अकाउंट में डालो आप 20,000 रुपए, मैं भी देखती हूँ आपको कौन रोक रहा है। मतलब यहाँ बॉस, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ मैनेजर तुम्हारे साथ दिमाग की दही कर रहा है और यहाँ ऐसे लोग तुम्हें ऑफिस में कॉल करके परेशान कर रहे हैं। मैंने फिर उनको बहुत अच्छे से बोला, अंकल मेरा मैनेजर काफ़ी है मेरा दिमाग खराब करने के लिए, आप मत करिए प्लीज़। और मैंने कॉल काट दिया। उसी टाइम मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, अरे सबा तुम्हें सुनाना चाहिए था और तुम्हें उनसे बोलना चाहिए था, ऐसा वैसा। मेंटल पीस भी नाम की चीज़ होती है, मेंटल पीस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे पैसे ही नहीं गए तो फिर मैं क्यों सुनाऊं उन्हें। मुझे पता है कि इंसान की भड़ास निकल जाती है सामने वाले को सुनाने में, बट ठीक है, नहीं हो पाता हमसे। पर हाँ, मैं यही समझाऊंगी आपको, मतलब इस पूरी स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कंक्लूजन, अगर आपको लगता है आपके साथ एक बार स्कैम हो चुका है और फिर से नहीं होगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके साथ फिर से स्कैम हो सकता है मेरी तरह। और आप बचने के लिए कुछ मेजरमेंट नहीं ले सकते। मैंने ट्रू कॉलर भी इंस्टॉल करके रखा है, मैंने व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड भी बंद करके रखा है, पर तब भी आए दिन कोई ना कोई परेशान करता ही रहता है। आपको जो जितना लगता है उतने मेजर्स आप ले लीजिए। बाकी स्टे सेफ, बाय।